हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को। सीजी टेट 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी वाला पार्ट है यह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खालिस्तान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खालिस्तान स्वर कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाला पार्ट है यह। इसके पहले भी बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, इसी क्रम में यह अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं प्लुत ह्रस्व या ह्रस्व प्लुत या ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ प्लुत, है ना। तो किसको क्या इनमें से क्या जो है इन दोनों खाली स्थान में आएगा, इसको हमको बताना है। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ह्रस्व मतलब जिसके उच्चारण में सिंगल मान लेते हैं, अगर हम नंबर दें तो इसको इतना समय लगेगा 1 सेकेंड मान लेते हैं। दीर्घ में इससे दुगुना, ठीक है, दीर्घ में इससे दुगुना 2 सेकेंड मान लेते हैं। हालांकि 2 सेकेंड नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। और प्लुत में तिगुना समय लगता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, है ना, अ जो है ये हो गया ह्रस्व, या फिर ई छोटा ई, है ना, यह भी ह्रस्व हो गया। और बड़े आ की मात्रा और बड़े ई की मात्रा ये दीर्घ हो गया। और प्लुत में क्या है, ओम, है ना, ओम, है ना, इस प्रकार से होता है। जो पूरा लिखते हैं उसमें ओम जो है, इस प्रकार के शब्द को तिगुना समय लगता है। अ उ म, है ना, ये तीनों से मिलकर बना तो ओम, है ना, जैसे। तो इसमें तिगुना समय लगता है, जिसको हम इस प्रकार के साइन से डिनोट करते हैं, है ना। जो ड जैसा साइन होता है इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें तिगुना समय लगता है तो उसको प्लुत बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख के जिस भाग से जिस किस भाग सॉरी मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान बोलते हैं। बताइए, उ, बड़ा उ, प, वर्ग, है ना, वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है, ठीक है। छोटा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा और प, ठीक है। देखिए, मुख के जिस उच्चारण स्थान मतलब जिस भाग से हम कोई भी वर्ड को उच्चारित करते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो वह वर्ण है ना उसी मुख के उसी पार्ट का उच्चारण स्थान हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उ और प, है ना, वर्ग किस में आएंगे, तो देखिए ये सभी आएंगे ओष्ठ में। ओठ, ओठ में से होता है। जैसे उ बोलेंगे तो ओठ का जो शेप है इस प्रकार से गोल हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार गोल हो जाता है ना। बड़ा उ की मात्रा में भी ऐसे ही गोल हो जाता है, ठीक है। और प बोलने पर दोनों ओठ जो है बंद हो जाते हैं, है ना। प बोलने पर दोनों ओठ जो है ऊपर और नीचे के, है ना, दोनों मिल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ओठ से ही रिलेटेड हैं ये सभी, ठीक है। तो इसलिए ओष्ठ, है ना, उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ओष्ठ, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची चुनिए, है ना। पर्यायवाची चुनना है किसका, पर्वत शब्द का। तो अपगा बोलेंगे, अंचल या द्रुम या वारिद, है ना, इनमें से क्या होगा पर्वत का पर्यायवाची। तो इसको जो है व्यापम ने विलोपित कर दिया है इस प्रश्न को। क्यों? क्योंकि इसमें से दो, है ना, शब्द जो है पर्यायवाची हैं। अपगा मतलब अपगा जिसका पग ना हो, है ना। अंचल मतलब अचल, अचल अगर बोलें तो अचल मतलब जो चल नहीं सकता वह भी पर्वत हो जाएगा। अपगा जिसका पैर नहीं होता है ना, वह नहीं चल सकता, यह भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए व्यापम ने विलोपित कर दिया है, ठीक है। वारिद मतलब तो वारिद जलद, है ना, ये बादल के लिए होता है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विलोपित है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी, है ना, अम्बु पानी होता है, ठीक है। सर, ठीक है, सर यह पानी नहीं है, सर मतलब पानी नहीं होता है, ठीक है। मेघ पुष्प भी पानी है, नीर मतलब तो पानी होता ही है, अम्बु मतलब भी पानी है। तो कौन सा हो गया, सर, है ना। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। सर मतलब पानी नहीं होता है, पानी का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द, सर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं, क्योंकि, ठीक है, बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कारण हो सकता है। लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है, ठीक है, तो प्राकृतिक हिस्सा तो है ना, बिल्कुल सही उत्तर है यह, ठीक है। लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो एकदम 100% सही सही लिखेगा शुरू से ही, है ना। तो गलतियां तो बच्चे करेंगे ही, बड़े होकर भी गलतियां करने लगते हैं, तो ये तो बच्चे हैं फिर भी, है ना, गलतियां तो करेंगे ही। लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया गया, नहीं है, नहीं हो सकता। शिक्षक बच्चों के कामों का ठीक से जांच नहीं कर सकते। सभी शिक्षक तो ऐसे नहीं होते, बहुत से तो करते भी होंगे, ठीक है। तो इस तब भी तो बच्चे गलतियां करते हैं, तो ठीक है। तो इसका सही उत्तर है लिखने की गलतियां जो है बच्चों के सीखने का हिस्सा हैं, ठीक है। तो यह जो है नेचुरल है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है। मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पहचानना, ठीक है। मूल्यांकन का अर्थ है ना, इनमें से क्या होगा। बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, या बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़ें, ठीक है। या बच्चों की कमियों को जानना, या समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना, ठीक है। देखिए इसका उत्तर कौन सा, देखिए ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, समाज के समक्ष शिक्षा को, है ना, ये नहीं हो सकता। बच्चों के मन में भय पैदा करना भी उद्देश्य नहीं है, और बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना यह नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। बच्चों की कमियों को जानना, है ना, उसमें कई प्रकार की कमियां हो सकती हैं, ठीक है, लिखने में, पढ़ने में, है ना, समझने में। इस प्रकार के जो गलतियां करते हैं, है ना, या कमी रहते हैं बच्चों में, उसको पहचानना, है ना। तो ये है मूल्यांकन का सही अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है ना। कोई भी बालक है, जब छोटा रहता है, एकदम छोटा बच्चा, तो किस उम्र तक ना ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है ना। बच्चे एकदम जैसे ही पैदा होते हैं तब तो उनको सुनाई नहीं देता, ठीक है, मतलब वे प्रतिक्रिया नहीं करते, है ना, उनके मन में ऐसी क्रियाएं नहीं होती कि ध्वनि जिस तरफ से आ रही उधर को सुन करके जाएं, या उधर देखें, या, है ना, कुछ रिएक्ट करें। लेकिन किस उम्र में ऐसा होने लगता है यह बताना है, ठीक है। तो 6 से 7 माह में, या 2 से 3 वर्ष में, या 8 से 10 माह में, या 4 वर्ष में, ठीक है। तो देखिए 2-3 वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 वर्ष भी, 8 से 10 माह भी बहुत ज़्यादा है। 6-7 माह में बच्चे प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। 6-7 माह में बच्चे ध्वनि को सुन करके प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। वर्ण वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, या शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, या बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, या बच्चों का विराम चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, है ना। इनमें से क्या सही उत्तर हो सकता है। प्राथमिक स्तर में बच्चों की शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, है ना, जो कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, उस स्तर में, है ना, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, ठीक है। बच्चों की कल्पनाशीलता, है ना, कितना कल्पना कर पाते हैं। जैसे उनको बोला जाए कि किसी एक टॉपिक दे दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, जैसे गाय का निबंध लिखो या ऐसा कुछ भी, है ना, तो कितना कल्पना कर पाते हैं और कितने सृजनात्मक, है ना, हो पाते हैं, कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह, है ना, उद्देश्य होना चाहिए भाषा शिक्षण का, है ना, उनकी कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता को विकसित करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है ना। 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। बनावट या बुढ़ापा या लड़कपन या हिमालय, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बनावट, है ना। बनावटी या बनावट जो है यह सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है और हिंदी में अंतिम प्रश्न है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, है ना, तो यह तो हो नहीं सकता। खूब भी बोलो, है ना, और ठंडा बर्फ बोलो, है ना, तो खूब ठंडा बोलने का ज़रूरत नहीं है, बर्फ जो है ऑलरेडी ठंडा ही होता है, ठीक है। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गया इसमें, ठीक है, किसमें नहीं है हमको देखना है। तो आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा। आप जैसा सज्जन, सज्जन तो ऑलरेडी अच्छा ही होगा ना, तभी ना सज्जन बोला जा रहा है, तो अच्छा सज्जन बोलने का मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये सही उत्तर है, ठीक है। कोई एक हॉस्पिटल है ना, या वैद्य का घर है या जो भी है ना, तो चिकित्सालय है, तो वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। यह बात एक गोपनीय रहस्य है, यह भी नहीं हो सकता। गोपनीय तो ऑलरेडी, रहस्य तो ऑलरेडी गोपनीय ही होता है ना, तो गोपनीय बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह बात एक गोपनीय है, ये ऐसा बोल सकते हैं। यह बात एक रहस्य है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हिंदी हो गया, अभी इंग्लिश का जो प्रश्न है उसको अगले वीडियो में हम हल करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।